आज हम बात करने वाले हैं साथियों एक ऐसे व्यक्ति की जिसके पास में दौलत की कोई कमी नहीं थी। जी हाँ, उसके पास कम से कम 9,000 करोड़ की संपत्ति थी साथियों। 200 से ज्यादा लग्जरी कारें थी उसके काफिले में साथियों, और कारें भी कोई आम कारें नहीं, लग्जरी कारें, रोल्स रॉय जैसी महंगी कारें उसके काफिले में शामिल थी। प्राइवेट जेट था साथियों उसके पास में। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के बिजनेस टाइकून मिस्टर सीजे रॉय के लिए। सीजे रॉय कर्नाटक के एक मशहूर बिजनेसमैन थे, लेकिन साथियों ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपनी ही ऑफिस में अपने ही बंदूक से सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली साथियों। बहुत से लोग अपने जीवन में यह सोचते हैं कि अगर धन आ जाएगा तो खुशी आ जाएगी, धन आ जाएगा तो हमारे जीवन की मौज मस्ती आ जाएगी, धन आ जाएगा तो हम बहुत खुश रहेंगे। लेकिन साथियों इस घटना से इस स्टोरी से हमारा मकसद सिर्फ यह बताना है कि बहुत से लोग जो है अपने जीवन को इसलिए बर्बाद कर देते हैं, अपने जीवन के सुनहरे पलों को इसलिए बेकार कर देते हैं साथियों कि आने वाले कल के लिए, कि मैं भविष्य में ऐसा करूंगा, भविष्य में वैसा करूंगा, जब धन मेरे पास में आ जाएगा तो मैं ये करूंगा, धन मेरे पास में आएगा। तो इस वीडियो का मकसद ये है साथियों कि धन ही हमारे जीवन में सब कुछ नहीं है। अगर सब कुछ होता तो सीजे रॉय अपने धन के कारण अपने भाग्य को ही पलट देते साथियों, ऐसी नौबत ही नहीं आने देते। लेकिन फिर भी यह घटना हुई, और इस घटना से अगर कोई सीखना चाहता है तो वह बहुत कुछ सीखता है साथियों। दुखद बात यह है साथियों कि पैसा भी आपकी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। हमें इस घटना से एक चीज और सीखने को मिलती है साथियों। जो लोग ये सोचते हैं कि अगर धन आ जाएगा तो अपनी किस्मत का फैसला मैं खुद लिख लूंगा, खुद कर लूंगा, तो यह असंभव है। ना जाने कितनी घटनाएं ऐसे हुई हैं जो बिजनेस टाइकून्स थे जिनके पास में पैसा अथाह था, वो चाहते तो पैसे से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वह भी अपना भाग्य नहीं बदल सकते साथियों। वह भी अगर कुछ घटना है, कुछ अनहोनी है, कुछ लिखित है तो उसको बदल नहीं सकते हैं साथियों। तो इस चीज से हमें यह तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जो लोग सोचते हैं, पैसे को ही सब कुछ मानकर बैठ जाते हैं कि अगर पैसा होगा तो हमारे जीवन में खुशी आएगी। नहीं साथियों, यहाँ पर एक चीज और हमें सीखनी पड़ेगी, और वो है आध्यात्म साथियों। आध्यात्म ही एक ऐसा मंत्र है, मेडिटेशन ही एक ऐसा मंत्र है जिसके कारण आप अपने माइंड को कंट्रोल करने की प्रक्रिया को समझते हैं साथियों। इसलिए मैं हमेशा अपनी वीडियोस में, अपने सेशन के अंदर और अपनी क्लासेस के अंदर मैं बताता रहता हूं कि आप अपने बच्चों को, अपने आप को 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जितना भी आपसे संभव हो सके मेडिटेशन अवश्य करें साहब अपने बच्चों को, क्योंकि सदैव समय एक साथ नहीं रहता है। आज खुशी है, कल गम भी है, आज अच्छा है, कल बुरा भी होगा। लेकिन जब अच्छा है तब आप एंजॉय कर रहे हो, लेकिन जब बुरा आएगा तो आप उस परिस्थिति को कैसे कंट्रोल करोगे, कैसे हैंडल करोगे, तो वह आपका दिमाग ही है साथियों। अगर आपने अपने दिमाग को प्रिपेयर कर रखा है तो वह उस बुरे वक्त को भी निकाल कर ले जाएगा। लेकिन अगर आपने उस अपने माइंड को प्रिपेयर नहीं किया है साथियों, तो वह उस दुख की घड़ी में कुछ अनहोनी घटनाएं कर जाता है साथियों। तो इसलिए मैं कहता हूं जोर देकर कि आप अपने जीवन में मेडिटेशन अवश्य करें, खुद भी करें और अपने बच्चों को भी यह अवश्य सिखाएं साथियों। खुश रहने का सही वक्त साथियों, जो हम मानते हैं कि भाई जब हमारे जीवन में कुछ नई चीजें होंगी तब मैं खुश होऊंगा, तो ऐसा नहीं है साथियों। मेडिटेशन तो हमारे लिए अवश्य जरूरी है ही है, क्योंकि ब्रेन को हम तैयार कर लेते हैं। लेकिन साथियों आप अपने जीवन को बेहतर जिए, अच्छे से जिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी समस्याएं हो, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक नहीं रहती हैं साथियों। ये कितनी भी काली अंधियारी रातें हों, लेकिन उसके बाद में सवेरा तय होता है। तो आपको अपने ब्रेन को, अपने माइंड को इस चीज के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए, और आपकी जो भी हालत है, आपका जो भी व्यक्तित्व है, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए हम दूसरों के जीवन को देखकर अपने जीवन को तबाह करें, इसमें कोई बुद्धिमानी नहीं है साथियों। लेकिन बुद्धिमानी यह है कि आप जैसे भी हैं, भगवान ने आपको जैसा भी बनाया है, जिस हालात में भी हैं, सबसे पहले आप उसको स्वीकार कर लें। और जैसे ही आप स्वीकार करेंगे तो आप एक अलग सी मस्ती में आ जाएंगे और अपने जीवन को अनोखे रूप से जीना शुरू कर देंगे साथियों। तो इस घटना से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि जो लोग धन को ही
तवज्जो देते हैं, धन को ही चाहते हैं कि अगर धन होगा तो मेरे जीवन में खुशी होगी, धन होगा तो मैं खुश रह पाऊंगा, धन होगा तो मैं अपने भाग्य को बदल दूंगा। तो ये मिथ है साथियों। आप जैसे हैं, जिस हालत में हैं, अपने आप को स्वीकार करिए और आनंद लीजिए। अपने दूसरों की ज़िंदगी को देखकर अपनी ज़िंदगी के सुनहरे पलों को बर्बाद मत कीजिए साथियों। आप ये वीडियो शेयर कीजिए उन लोगों को जो लोग पैसों को ही तवज्जो देते हैं और पैसों को ही सबसे अहम मानते हैं अपने जीवन में साथियों। तो आपको ये घटना, ये जो स्टोरीज़ हैं, जो सच्ची घटनाएं हैं, आपको बताएंगी, आपको बताने में मदद करेंगी कि धन ज़रूरी है, लेकिन आपको धन के साथ साथ सारी खुशियाँ, सारी जो खुशियाँ हैं जीवन की और आपका जो भाग्य है वह आपको नहीं दे सकता। वह आपको खुद का माइंड ही दे सकता है। जब आप अपने हालात को, अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं तो आप खुश रह सकते हैं। अन्यथा आप छोटी छोटी चीज़ों को तनाव में आकर अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं साथियों। जैसे कि हमने इस घटना में देखा, अगर सीजे रॉय कुछ भी हो अपने आप को स्वीकार कर लें तो कम से कम आत्महत्या करना जैसा जो एक गुनाह होता है, आप उस डिप्रेशन को, आप उस समय को जो है कंट्रोल करना सीख जाते हैं साथियों, जिससे कि ये घटना नहीं होती है। तो हम अपने जीवन में भी ऐसा करते हैं कि हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर अपसेट हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हम बहुत बड़ा बना लेते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये जीवन में ये चीज़ें आती रहेंगी, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन आपको अपने हालात और अपने आप को स्वीकार करना होगा, मुस्कुराते रहना होगा और दूसरों की ज़िंदगी को देखकर अपनी ज़िंदगी के सुनहरे पलों को बर्बाद नहीं करना है साथियों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।